तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम के बारे में, क्योंकि क्वार्टर थ्री में कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन क्या क्वार्टर फोर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करके सभी को चौंका देगी और अच्छे रिटर्न लेके आएगी। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी के दिमाग में हैं, सभी के आंसर देंगे। आज की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न है, यानी कि कल के न्यूट्रल रिटर्न है। पिछले 5 दिनों में 3% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 17% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 23% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 300% के स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक 22 की स्टार्टिंग में तकरीबन 3 रुपये के आसपास था, और अभी आप देख सकते हैं कि 91 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्टॉक ने आपको तकरीबन तकरीबन लो से हाई तक दिए हैं 4000% के रिटर्न। अगर फाइनेंशियल्स पे आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू 39% डाउन हुआ है, नेट इनकम 71% डाउन हुई, नेट प्रॉफिट मार्जिन 52% डाउन हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 30% डाउन हुई। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप 1942 करोड़ की है और स्टॉक पी 140 का है। 40 से ऊपर हम कह देते हैं कि स्टॉक जो है वो महंगा हो चुका है, यहाँ पर तो अलग ही लेवल पे चला हुआ है। बट फिर भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत डिसेंट है, 17.7। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 17% के अराउंड है। प्रमोटर होल्डिंग 62% के अराउंड है। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि प्रमोटर होल्डिंग 0.77% बढ़ी है पिछले क्वार्टर में, यानी कि प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स 42% इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट 135%। रिजर्व में कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन 70 करोड़ के आसपास है। और कर्जे की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर 47 करोड़ का कर्जा है, यानी कि कंपनी आराम से रिजर्व से पैसा निकाल के कर्जा चुका सकती है। उसके बाद बात की जाए अगर डीआई की, तो डीआई की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। एफआईज की होल्डिंग की बात की जाए तो वो 0.54% है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रो सेल्स है वो कम हुई है, बट साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कम हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट पे आए हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी आज से तकरीबन 10-15 साल पहले कमा रही थी 1-1.5 करोड़, जबकि कंपनी की सेल्स ज़्यादा थी। अब कंपनी 3-4 करोड़ कमा रही है, जबकि कंपनी की जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं। सेल्स कम होने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस कंट्रोल कर लिए हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी पहले 0 करोड़ यानी कि कुछ लैक्स में कमा रही थी, नेगेटिव नहीं थे, बट अब कंपनी तकरीबन तकरीबन 11-12 करोड़ कमा रही है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए इंडिकेट कर रहा है। मार्च 2021 में 70% की होल्डिंग थी, फिर वो होल्डिंग कम होती होती 60% आ गई मार्च 2023 में। अब जनवरी 2024 में कंपनी की होल्डिंग बढ़कर 61.37% इंक्रीज़ हो गई है, और तकरीबन तकरीबन 4.5-5% की होल्डिंग एफ की है, बाकी 33 से 34% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की है। ओवरऑल अगर स्टॉक को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ चार्ट्स पे भी कंपनी की परफॉर्मेंस डिसेंट दिखाई दे रही है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो मेजोरिटी में चांसेस है कि क्वार्टर फोर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से कंपनी लगातार इंप्रूव करती ही आ रही है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।